चुड़ैल का आतंक गांव के पास एक घना जंगल था जहां जाने से लोग डरते थे। कहते हैं उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो इंसानों का खून पीती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस चुड़ैल को देखा है। लंबे सफेद बाल, लाल आंखें और नुकीले दांतों वाली एक भयानक आकृति। लेकिन कोई भी इन कहानियों को पूरी तरह से सच मानने को तैयार नहीं था। एक रात गांव का युवक रोहन अपने दोस्तों के साथ देर रात तक जश्न मना रहा था। नशे में चूर दोस्तों ने मजाक मजाक में रोहन को चुनौती दी कि वह जंगल में जाकर चुड़ैल की हवेली से कोई सबूत लेकर आए। रोहन, जो खुद को बहादुर साबित करना चाहता था, बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही रोहन जंगल में पहुंचा, वहां का सन्नाटा उसकी हिम्मत को डगमगाने लगा। हर तरफ घने पेड़ और झींगुरों की आवाजें थी। अजीब सी ठंडक उसे महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली नजर आई। वह धीरे धीरे हवेली के पास पहुंचा और अंदर जाने का फैसला किया। हवेली अंदर से अंधेरी और डरावनी थी। दीवारों पर खून के धब्बे और जगह जगह टूटी हुई मूर्तियां थीं। रोहन ने जैसे ही एक कमरे का दरवाजा खोला, उसकी नजर जमीन पर पड़े कंकालों पर पड़ी। वह डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी। हंसी की आवाज पीछे से आ रही थी। रोहन ने पलटकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वहां एक लंबी और भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके हाथों में खून से लथपथ एक कटोरा था। रोहन डर के मारे चीख नहीं पाया। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें मेरी दहलीज पर आने की सजा मिलेगी। मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। रोहन ने अपनी सारी ताकत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। उसके लंबे नाखून रोहन की गर्दन तक पहुंच चुके थे। तभी रोहन ने अपनी जेब से माचिस निकाली और पास पड़े सूखे पत्तों में आग लगा दी। आग की लपटें देखकर चुड़ैल जोर से चिल्लाई और पीछे हट गई। यह मौका देखकर रोहन वहां से भाग निकला। रोहन किसी तरह गांव वापस पहुंचा, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वह बार बार यही कह रहा था, वह चुड़ैल असली है, वह खून पीती है। गांव वालों ने उसकी बात सुनी, लेकिन कई लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिन बाद गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों को बताया कि वह चुड़ैल किसी जमाने में इस गांव की रानी थी। उसने अमृता की लालसा में तांत्रिक क्रियाएं की थी और अपनी आत्मा बेच दी थी। तभी से वह हर पूर्णिमा की रात इंसानों का खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाती है। साधु ने कहा कि चुड़ैल को हराने के लिए पूरे गांव को एकजुट होना होगा। पूर्णिमा की रात साधु और गांव वाले जंगल में पहुंचे। उनके पास मंत्रों से सिद्ध जल, आग और कुछ औजार थे। चुड़ैल ने उनका सामना किया, लेकिन साधु के मंत्रों और गांव वालों की हिम्मत के सामने वह टिक नहीं पाई। उसे अंततः जलाकर मार दिया गया। चुड़ैल के खत्म होने के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन रोहन अब भी उस रात को भूल नहीं पाया। वह अक्सर सोचता, क्या वाकई वह मरी है या किसी दिन वापस आएगी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हवेली अब भी जंगल में खड़ी है, मानो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो।